पुराना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा नाम दीक्षा है, मैं देहरादून से हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी महाराज की कृपा से। काफी दिनों से गुरु जी मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी और यदि मेरे को सत्संग बोलते समय कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी और गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, लास्ट टाइम हमारे यहाँ पे ना सत्संग हुआ था, तो सत्संग स्टार्ट होने से पहले ही मैंने गुरु जी का स्वरूप अपने हाथ में लिया हुआ था स्वागत के लिए। तो पता नहीं मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि गुरु जी का स्वरूप मेरे हाथ से कैसे गिर गया और वो गिरते ही एकदम टूट गया। मैं काफी ज्यादा डर गई कि अभी तो सत्संग शुरू भी नहीं हुआ और पहले ही स्वरूप पता नहीं कैसे गिर गया। अब ये अच्छा संकेत है या क्या? उस टाइम मेरे को पता ही नहीं था कि अगर ऐसे स्वरूप टूट जाता है ये तो मतलब इसका ये होता है कि गुरु जी हमारे आने वाले कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो फिर मेरे को मैंने मम्मी को बोला तो मम्मी ने बोला कि घबराने की बात नहीं है, गुरु जी हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। तो उन्होंने पता नहीं कौन सा कष्ट आने वाला अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी कष्ट आने से पहले ही समाप्त कर देते हैं। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। जी मेरी 3-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और मेरे को पता नहीं सपने भी कुछ अच्छे नहीं आ रहे थे। सपने में मेरे को सपना आया कि मतलब 2-3 दिन से सपने भी ऐसे आ रहे थे कि 2 आदमी थे आए थे मेरे सपने में और वो एकदम काले थे मतलब, और मैंने उनका फेस भी नहीं देखा, मतलब उनका फेस दिख ही नहीं रहा था, वो इतने ज्यादा लंबे थे। और वो मुझे, मैं अपने घर में थी सपने में और वो मुझे बाहर बुला रहे थे। पता नहीं कैसा सपना था। और मैंने जब देखा ना कि वो 2 काले इंसान, और मतलब अजीब ही थे वो इंसान भी, मैं गलत ही कह रही हूँ, बहुत अजीब थे वो और काले कलर के कपड़े पहने हुए थे। मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये क्या है ये सपने में। तो मैं उन्हें देखकर इतना ज्यादा डर गई, मैं एकदम से सपने में गुरु जी के पास, गुरु जी का स्वरूप था और वहां गई, मैंने गुरु जी के हाथ जोड़े और मैं रोने लग गई सपने में कि गुरु जी ये क्या हो रहा है। तो मैं वहां पे हाथ जोड़ के खड़ी हुई थी, इतने में गुरु जी ने उनको नष्ट कर दिया। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना है आपका। और फिर उसके बाद मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं ये क्या था, कौन सी बला थी, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। एक सत्संग और है, अभी 2-3 दिन पहले ना मेरे पेट में अचानक से दर्द स्टार्ट होने लगा, बहुत ज्यादा हो रहा था। फिर मैंने दवाई लेने की बजाय मेरे दिमाग में आया कि मैं गुरु जी का जल प्रसाद दे लेती हूँ। वो बड़े मंदिर का जल प्रसाद था तो मैंने वही पी लिया और मैं सो गई थोड़ी देर। फिर मैं उठी तो संगत जी मेरे पेट का दर्द एकदम से ठीक हो गया। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। इस तरह गुरुजी हमारे कष्ट, हमारी परेशानियों को खत्म कर देते हैं। गुरुजी मैं मतलब शब्द में बयान भी नहीं कर सकती। बस बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना हर परेशानी से बचाने का। और समझिए एक बात और है, आपको भी यकीन नहीं होगा और मुझे भी नहीं हुआ था कि एक बार ना पूर्णमासी थी तो मैं चंद्रमा को देख रही थी और चंद्रमा में मेरे को गुरुजी के जो सफेद चोले वाले दर्शन है जिसमें गुरुजी अपने फेस पर ऐसे हाथ करके बैठे हुए हैं, तो मुझे साक्षात वो उस स्वरूप के दर्शन हुए हैं और उसे देखे तो मैं भी हैरान हो गई थी। लेकिन वो तो महाशिव है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बस गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका दर्शन देने का, हर परेशानी से बचाने का। गुरुजी अपनी सारी संगत का इतना ध्यान रखते हैं कि शुक्राना
और गुरु जी के चमत्कार भी ऐसे ऐसे है कि हम जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। बस अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यदि मुझे सत्संग बोलते समय कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं राखी देहरादून से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ कि गुरु महाराज जी ने, मैं बहुत परेशान थी अपने लड़के के एडमिशन को लेकर और सरकारी कॉलेज HM में एडमिशन कराना चाहती थी, मगर इसका एडमिशन नहीं हो पा रहा था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं प्राइवेट में अच्छे कॉलेज में इसका एडमिशन करा सकूं और सरकारी में हो नहीं रहा था। तो मैंने अपने मन में बोला, गुरुजी मैं कुछ नहीं जानता, आप जानो और माता रानी जाने कि मेरे बच्चे का बस एडमिशन हो जाए, कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए। मैंने इतना कहा है गुरुजी से कि मैं गई कॉलेज में और एडमिशन के लिए गई थी, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे ऐसे कर देना। कुछ हुआ नहीं, मैंने इसका नाम भी सबमिट कराया था मगर कुछ हुआ ही नहीं। और फिर मैं दोबारा कॉलेज गई तो वहां मेरे को एक मैडम मिली, उन्होंने सबको बाहर निकाल दिया। उन्होंने मेरा नाम पूछा, मेरे बच्चे का पूछा, मैंने कहा, और फिर उन्होंने बोला, सबको तो उन्होंने बाहर भेज दिया मगर मेरे को वहां बिठा दिया अपने पास। और थोड़ी देर में उन्होंने बोला कि आप चिंता नहीं करिए, मैं आपके बच्चे का एडमिशन कर दूंगी। मैंने उसी टाइम उनसे बोला कि मेरे को गुरु भगवान ही मिले हैं, कि मैंने उनसे बोला था कि मैं कुछ नहीं जानती, कि आप ही जानो मेरे बच्चे का एडमिशन। तो उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करो, मैं आपके बच्चे का एडमिशन करवा दूंगी। तो उन्होंने ही सारे काम करे, गुरु जी ने वो लेडीज मुझे मिलवा दी और मेरे बच्चे का एडमिशन आराम से हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और दूसरा सत्संग उसी में दूसरी बताती हूँ कि मैं अपने लड़के के बर्थडे के दूसरे दिन, मैं अपने लड़के के बर्थडे में माता रानी के दर्शन के लिए जा रही थी, उसका बर्थडे था। हम आ रहे, लौटते समय तो ऐसा मेरा एक्सीडेंट हो गया कि मेरे को पता ही नहीं कि मैं कहाँ गिर गई। मेरा सर फट गया और मेरे बाजू में नुक्स आ गया। मगर मैं गुरु महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे को, उसके घुटनों में चोट आई और मेरे साथ मेरे देवर की लड़की भी थी कि उसकी थोड़ी सी हाथ में लग गई मगर मेरे ज्यादा चोट आई। मगर मैं उनका बहुत शुक्राना करती हूँ, गुरु जी का, माता रानी का, कि उन्होंने मेरे को बहुत बड़े हादसे से बचाया। नहीं तो कुछ भी हो सकता था हमारे साथ, मगर उन्होंने बहुत बचाया। मेरे अभी चोट है, गुरु महाराज जी की कृपा से वो भी ठीक हो जाएगी, उनकी बड़ी कृपा है। मैं बहुत करोड़ों बार उनका धन्यवाद करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कोई सत्संग होगा तो मैं फिर आऊंगी आपके सामने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं यहीं अपने सत्संग को विराम दूंगी। जय गुरु। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरु जी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।